नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में पाठ 1 संसदीय शासन प्रणाली का परिचय, इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये है पाठ 1 संसदीय शासन प्रणाली का परिचय, इसका स्वाध्याय करते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया है? निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। पहले में क्या दिया गया? संसदीय शासन प्रणाली खाली जगह में विकसित हुई। इसके विकल्प अर्थात ऑप्शन क्या है? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, नेपाल। इसके उत्तर में आएगा इंग्लैंड। संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड में विकसित हुई। दूसरा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में खाली जगह कार्यकारी प्रमुख होते हैं। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष और राज्यपाल। इसके उत्तर में आएगा राष्ट्राध्यक्ष। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख होते हैं। सो दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्न सारणी पूर्ण करो। यहाँ पे सारणी दिया गया, इसको पूर्ण करना है। जैसे यहाँ पे मंडल का नाम दिया गया, उसके हमको कार्य लिखने हैं। तो मंडल के नाम में क्या है? विधान मंडल है। इसका कार्य क्या है? कानून बनाना। कार्यकारी मंडल का काम क्या है? कानून का प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वयन करना और प्रशासन संबंधी नीति निश्चित करना। और न्यायपालिका, ये जो मंडल है वो न्याय प्रदान करने का काम करती है। सो दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट करो। पहला कथन क्या है? पहला प्रश्न क्या है? भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है। इसके उत्तर में आएगा पहला, संसदीय शासन प्रणाली मुख्य रूप से इंग्लैंड में विकसित हुई। दूसरा, इंग्लैंड की भारत में लगभग 150 वर्षों तक सत्ता थी। इस शासन काल में अंग्रेजों ने संसदीय शासन प्रणाली द्वारा ही प्रशासन चलाया। तीसरा, भारतीयों को इस समयावधि में संसदीय प्रणाली के प्रशासन का अच्छी तरह परिचय हो गया था। चौथा, संविधान सभा में भी शासन प्रणाली के विषय में पूरी चर्चा करने के बाद इस पर निर्णय लिया गया। इस कारण भारतीय संविधानकर्ताओं ने उचित और अनुकूल परिवर्तन करके संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया। तो दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा और परिचर्चाओं को बड़ा महत्व प्राप्त है। इसके उत्तर में आएगा पहला, संसदीय शासन प्रणाली में संसद में चर्चा और परिचर्चा करके ही निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा, विरोधी दल भी चर्चा में भाग लेकर सरकार की नीतियों के दोष दिखाते हैं। तीसरा, सार्वजनिक हितों के प्रश्नों पर चर्चा होने के बाद ही कानून बनता है। एक तंत्रीय शासन में ऐसा नहीं होता। और चौथा है, जनता का अहित करने वाले अथवा स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाने वाले मुद्दों और नीतियों को दूर करने के लिए चर्चा परिचर्चा होना आवश्यक है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा और परिचर्चाओं को बड़ा महत्व प्राप्त है। सो दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखो। उसमें से पहला है, उत्तरदायी शासन प्रणाली किसे कहते हैं? इसके उत्तर में आएगा पहला, जिस शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल अपने कार्यों के विषय में विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, उसे उत्तरदायी शासन प्रणाली कहते हैं। दूसरा है, इस प्रणाली में विधान मंडल को विश्वास में लेकर ही मंत्रिमंडल को प्रशासन चलाना पड़ता है। तीसरा है, कोई मंत्री जब अपने विभाग से संबंधित कोई निर्णय लेता है तब उस निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल का निर्णय माना जाता है। और चौथा है, प्रत्येक विभाग की नीति अथवा निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व माना जाता है। दूसरे शब्दों में, मंत्रिमंडल के इस सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली को ही उत्तरदायी शासन प्रणाली कहा जाता है। सो दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएं स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। दूसरा, विधान मंडल और कार्यकारी मंडल सीधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, फिर भी दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। और तीसरा है, कानून के कार्यान्वयन का अधिकार राष्ट्राध्यक्ष के पास होता है। और चौथा, विधानमंडल के समर्थन पर राष्ट्राध्यक्ष निर्भर नहीं होता। सो दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है?
विरोधी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों होती है, इस बारे में अपना मत लिखो। इसके उत्तर में आएगा संसदीय और अध्यक्षीय दोनों शासन प्रणालियों में विरोधी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसमें से पहला है विरोधी दल संसद में होने वाली चर्चा में सम्मिलित होकर सरकार की नीतियों और विधेयकों के दोष दिखाते हैं। दूसरा, अपनी अध्ययनपूर्ण प्रस्तुति के माध्यम से विरोधी दल कार्यकारी मंडल पर नियंत्रण रखते हैं। तीसरा, विरोधी दलों के दबाव के कारण मंत्रिमंडल मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता। और चौथा है, जागृत विरोधी दलों के कारण दोषपूर्ण कानून द्वारा जनहित की उपेक्षा नहीं की जा सकती। निर्दोष एवं सक्षम प्रशासन के लिए विरोधी दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 1 अध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी अपने अपने प्रश्न उत्तर कर सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।